सभी किसान भाई बहन व मातृशक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज भाई किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या इस समय जैसे रेगुलर जो बरसात हो रही है उसका भी रीज़न, और साथ ही साथ जो किसान भाई समय पर अपने पौधे में सही डोज खाद की नहीं डालते, उनके सामने एक समस्या आ चुकी है। उस समस्या पर बात करेंगे, उसका क्या समाधान है उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसान साथियों से, खासकर जो नए किसान हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ के साथ बेल आइकन दबा दें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। किसान साथियों, वीडियो तो मेरी काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, और पिछले कुछ समय से हमारा जो सब्सक्राइबर का आंकड़ा है वो एक जगह थंबा हुआ है, रुका हुआ है। उसको आप आगे ज़रूर बढ़ाएं ताकि हमारा हौसला बढ़े और आपके लिए एक से एक बढ़िया वीडियो जैसी भी समय के अकॉर्डिंग, समय के साथ साथ चलते हैं साथियों। हम जिस समय कोई भी प्रॉब्लम किसी भी किसान के साथी की आती है तो उस पर हम तुरंत उसका समाधान, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, वो समस्या क्या है? वो साथियों, मेन समस्या ये होती है जिन्होंने पहली बार बाग लगाया है, खासकर उन किसानों के सामने समस्या आती है, या जिन किसान भाइयों ने समय पर जो हम कहते हैं भी यो खाद डालना है, ये खाद डालना है, वो खाद समय पर नहीं डाला है या उसका बैलेंस बना के नहीं डाला है, तो उन साथियों के सामने वो समस्या आती है। वो पहली समस्या क्या होती है? हमारा पौधा फल तो उठा लेता है लेकिन वो फल मैच्योरिटी से पहले ही नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये एक पहला रीज़न है। दूसरा साथियों, एक और है समस्या। वो समस्या क्या साथियों? वो समस्या हमारे जो प्लांट होते हैं उस प्लांट का, जैसे देखिए ये प्लांट आपके सामने है, इसका पत्ता आपको बिल्कुल हरा भरा और बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहा होगा, लेकिन साथियों वह समस्या जिन प्लांट में आती है, उस प्लांट का जो पत्ता होता है वो सिकुड़ जाता है, उसके जो किनारे होते हैं वो सूख जाते हैं, और किनारे सूखने के साथ साथ साथियों जो बेर होता है, जो हमारा फ्रूट होता है, वो भी सिकुड़ना चालू हो जाता है। इसके बाद साथियों एक समस्या और आती है, वो आती है साथियों पत्ते का गिरना, यानी कि हमारा पौधा पत्ते गिराने शुरू कर देता है। और जब पौधा पत्ते गिराने शुरू कर देगा तो साथियों जो भी सूरज देवता से सूर्य की जो रोशनी होती है गला थोड़ा खराब है साथियों, इसलिए कई दिन में वीडियो नहीं डाल रहा, इसके लिए माफी चाहता हूं। सूर्य का जो प्रकाश हमारे पत्तों पे गिरता है, हमारे पौधे पे गिरता है, उससे हमारा पौधा खाना बनाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो चलती है। तो अगर पौधे पे पत्ते ही नहीं होंगे, या पत्ते पीले हो चुके होंगे, या पत्ते जल चुके होंगे, या पत्ते गिर चुके होंगे, तो वो हमारा पौधा जो है वो खाना नहीं बनाएगा। अगर वो पौधा खाना नहीं बनाएगा तो साथियों वहाँ पर समस्या आती है। आपका जो फ्रूट तो बहुत आ चुका है लेकिन वो मैच्योरिटी से पहले ही ना तो उसके अंदर मिठास बनेगा, ना उसके अंदर कोई टेस्ट होता, वो एडवांस में ही सारे फ्रूट को गिरा भी देता है। अगर फ्रूट बच भी जाता है तो उसके अंदर कोई मिठास नहीं होता, उसका साइज भी पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। तो साथियों इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, समय समय पर आप पूरी वीडियो देखें, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों की एक बड़ी समस्या होती है, वीडियो को स्किप कर देते हैं, वो वीडियो को पूरा नहीं देखते। एक तो आप पूरी वीडियो देखें, और पूरी वीडियो में जो भी हम समय समय पर आपसे बताने का कष्ट करते हैं, आपसे बताने की चेष्टा करते हैं, वो समय समय पर साथियों उसको फॉलो ज़रूर करें। उसको आप
जो भी हम स्प्रे बताते हैं, जो भी खाद बताते हैं, जो फंगीसाइड का बताते हैं, उसको आप स्प्रे करें, खाद के रूप में खाद डालें। तो इसमें एक मैं आज आपको एक ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूं, जो किसान भाई बैलेंस बना के स्प्रे नहीं कर पाता या किसी कारणवश क्या होता है साथियों, जैसे हम अगर कैल्शियम की स्प्रे करते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर बाजार में कैल्शियम नाइट्रेट मिलता है, तो उसके साथ हम मैग्नीशियम की स्प्रे नहीं कर पाते, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट की जैसे हम उसके साथ स्प्रे करेंगे तो किसी का भी कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका घोल फट जाएगा। इसके अलावा साथियों रिएक्शन होके वो साइड इफेक्ट भी आपके पौधे में डाल सकता है, तो यहाँ किसान ये गलती कर जाते हैं। इसके बाद साथियों जो हम जड़ों के माध्यम से खाद डालते हैं वहां पर भी हम कई तरह की गलती कर जाते हैं, तो उसके बारे में हम समय समय पर आपको वीडियो में देता रहता हूं, कौन सा खाद किस समय डालना है। आज की वीडियो में मेरा मेन मकसद यही है साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो किसान भाई कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम, बोरॉन, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, इनका सही तरीके से अगर इस्तेमाल नहीं करता है तो साथियों वहाँ पर ये समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। इन सभी समस्याओं का समाधान एक ही है, वो है साथियों एक ऐसा फर्टिलाइज़र, उसको जैविक खेती वाला भी इस्तेमाल कर सकता है और उसको रासायनिक खेती वाला भी इस्तेमाल कर सकता है। उसका नाम है साथियों दो ही कंपनी, उसको कंपनी तो एक ही बनाती है लेकिन इंडिया में दो कंपनी उसकी मार्केटिंग करती है। एक बाहर की कंपनी है ACL, जिसका आपको पॉलीसल्फेट के नाम से प्रोडक्ट मिलता है, और एक IPL इंडियन पोटाश लिमिटेड जो अपनी इंडियन है, वह भी उसकी मार्केटिंग करती है। वो भी बाहर से ही उसी कंपनी से लिया जाता है लेकिन मार्केटिंग करती है, तो उसका नाम होता है पॉलीहलाइट। तो उसके अंदर साथियों बैलेंस बनाया गया है 4 न्यूट्रेंट का, 4 पोषक तत्वों का। उसमें पोटेशियम भी होता है, उसमें साथियों अपना मैग्नीशियम भी होता है, उसके अंदर साथियों अपना कैल्शियम भी होता है, उसके अंदर साथियों सल्फर भी होता है। तो उस खाद का आप कम से कम अपने फसल में 3 बार इस्तेमाल करें। सबसे पहला उसका इस्तेमाल करना साथियों फ्लावरिंग से पहले, अगस्त के महीने में, या दक्षिण भारत से जो देख रहे हैं वहाँ फ्लावरिंग थोड़ी और एडवांस आती है, तो जब भी उनका फ्लावरिंग का जो समय निर्धारित होता है उससे लगभग 15 दिन पहले इस खाद का इस्तेमाल करें। दूसरा इसका खाद का इस्तेमाल साथियों फल बनते समय आप इसका इस्तेमाल करें। तीसरा जो इसका इस्तेमाल होता है साथियों इस समय, वह किसान खासकर इसका इस्तेमाल करे जिन किसानों ने ये फर्टिलाइजर अपने पौधे में नहीं दिया है, और जो समस्या मैंने पहले बताई थी वो समस्या अगर आपके सामने आती है तो साथियों इस फर्टिलाइजर का वो जरूर इस्तेमाल करें। इसकी जो डोज होगी वो साथियों लगभग 25 kg पर एकड़ के हिसाब से होगी। इसको अपने खेत में डालने का सबसे आसान तरीका ये है साथियों, ये लगभग ना तो पाउडर होता ना ये दानेदार होता, इसका मिक्सचर होता है साथियों, जैसे अपना पोटास आता है इस तरह से। तो साथियों ये खेत में डालने में समस्या आती है तो इसका सबसे आसान तरीका ये साथियों, इसको आप जितनी मात्रा में आप, अगर आपका 1 एकड़ है तो 25 kg लेंगे, अगर आधा एकड़ है तो 12.5 kg लेंगे या 15 kg भी ले सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जितना आप पॉलीहाइट लेंगे उतनी ही मात्रा में आप अपना देसी गोबर का खाद वो साथ में ले लेंगे साथियों। वो साथ में लेने के बाद इसको अच्छी तरह मिलाएंगे और मिलाने के बाद अपने खेत में इसको डाल देंगे, और इसका साथियों आप स्प्रे भी कर सकते हैं।
लगभग 3 से 4 ग्राम पर टंकी के हिसाब ना पर लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे भी कर देंगे। तो साथियों, जो समस्या जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो में पहले बात करी थी, उन सभी समस्याओं से आप निजात पा लेंगे। जो डैमेज हो चुका है वो तो डैमेज हो चुका, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है, जैसे पौधा आपका स्ट्रेस में भी चला जाता है तो आपका पौधा मरने के भी चांस होते हैं, तो उससे आपका पौधा भी बच जाएगा। दूसरा क्या साथियों, अगर किसी किसान भाई के ज्यादातर पत्ते खराब हो चुके हैं या पत्ते गिर चुके हैं, तो वो किसान भाई एक स्प्रे 13-40-13 NPK उसका भी इस्तेमाल जरूर करें। उसको स्प्रे में डाल दें। पॉली हाईलाइट को आप जड़ों के माध्यम से दे दें, तो ये आपके फसल के अंदर चमत्कारिक जो रिजल्ट होते हैं वो मिलेगा। अब बात करता हूँ इसके फायदे क्या क्या है। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, फायदे मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला बेनिफिट है साथियों, आपके फ्रूट का साइज बढ़िया डेवलप होता है। सॉरी साथियों। दूसरा क्या होता है, आपके फ्रूट के अंदर वजन बढ़ता है। तीसरा साथियों, आपके फ्रूट के अंदर शाइनिंग आती है। चौथा साथियों, इसके अंदर आपकी जो क्लोरोफिल होती है पौधे के अंदर, वो क्लोरोफिल को बढ़ाता है, जिससे आपका पौधा ज्यादा से ज्यादा सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की रोशनी से खाना बनाता है। जड़ों का बहुत बढ़िया विकास होता है, तने मजबूत होते हैं, अनेकों इसके फायदे हैं। कभी इसके ऊपर स्पेशल हम चर्चा करेंगे अगर आप चाहेंगे। आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, तो मैं समझूंगा अभी किसानों को ऐसी ही वीडियो की फिर ज़रूरत है। और किसी भी किसान भाई को एप्पल बेर का बाग लगाने का इच्छुक है, या अमरूद का बाग लगाने का इच्छुक है, या किसी भी तरह का बाग लगाने का इच्छुक है, तो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे पास पौधे भी उपलब्ध होते हैं, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया वैरायटी, सभी की हम गारंटी के साथ किसान की हर तरह से मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारा जो नंबर है साथियों 9896484919 9896484919। फ़ोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ऑल ओवर इंडिया हम सप्लाई करते हैं। जो आउट ऑफ स्टेट है, जो हरियाणा से दूर है, उसको हम बाई ट्रेन माल भेजते हैं। तो अपना जगह, जबड़े जंक्शन का नाम, अपना पूरा एड्रेस, कौन सी वैरायटी, कितने पौधे, सभी विवरण उसके अंदर डालें और हमारे व्हाट्सएप पे भेजने का कष्ट करें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।